अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में एंजॉय कर रहे होंगे। तो अगेन आप लोगों को मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। तो बेसिकली हम डिफरेंट केमिकल बॉन्ड की टाइप्स पढ़ रहे थे। ठीक है, सबसे पहले आयनिक बॉन्ड पढ़ा, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा, फिर उसके बाद हमने पोलर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी पढ़ा हमने। और आज बेसिकली हम जो करने जा रहे हैं वो है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड क्या है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं मेटालिक बॉन्ड की, वो देखेंगे, और ये कौन से एलिमेंट जो है ना मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। इसके अलावा हमने कोवलेंट बॉन्ड में देखा था कि कौन से एलिमेंट हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड देते हैं, और इसके अलावा हमने देखा था कि हमारे पास कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो आयनिक बॉन्ड देते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम थारोली डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जस्ट देखेंगे कि कौन से हमारे पास एलिमेंट ऐसे हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जो जस्ट मेटालिक बॉन्ड देंगे। ठीक है, तो मेटालिक बॉन्ड की डेफिनेशन पढ़ेंगे, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है ना इसको हम यानी कि एक्सप्लेन करेंगे कि मेटालिक बॉन्ड कैसे बनता है, कैसे फॉर्मेशन होती है मेटालिक बॉन्ड की। ठीक हो गया, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, द मेटालिक बॉन्ड इज डिफाइंड एज अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एटम्स पॉजिटिवली चार्ज आयंस ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। होता यह है कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर ऐसे हैं जो खुद से जो है ना इलेक्ट्रॉन लूज़ करते रहते हैं। उनके जो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने मेटल इलेक्ट्रॉन वो लूज़ कर देते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या बनते हैं, पॉजिटिव चार्ज बनते हैं, यानी कि न्यूक्लियस, ऑब्वियसली न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है फिर तो बल्कि होल एटम के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और साथ में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे इस तरह का एक पूल सा बन जाता है, यानी एक तालाब सा बन जाता है। उस तालाब के अंदर आप समझ लें कि जो फ़र्ज़ करें एक तालाब है हमारे पास, उस तालाब के अंदर आप लोग समझ लें कि जो फिशेज़ हैं वो क्या है, न्यूक्लियस हैं, प्रोटॉन है जिनके ऊपर चार्जेस हैं। ठीक है ना, पॉजिटिव चार्जेस हैं, और बाकी जो पानी है वो सारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। तो इस तरह वहाँ पे एक पूल सा बन जाता है। तो बीच में क्या होता है कि जो कैटायन होते हैं, जो एटम होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उनका और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक बॉन्ड बनता है, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, उसे हम मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक हो गया, ये इसकी डेफिनेशन थी। तो मेटल एटम्स का मतलब यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आयंस है। जब ऑब्वियसली अपने इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो उसे हम पॉजिटिवली चार्ज आयंस बोलेंगे, या फिर मेटल एटम, मेटल कैटायंस बोलेंगे उनको। अच्छा, मेटालिक बॉन्ड की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं मेटालिक बॉन्ड के अलावा। अच्छा, इससे पहले हम देखते हैं मेटल क्या होता है। बेसिकली हमारे पास कुछ एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर ऐसे हैं जिन्हें हम मेटल बोलते हैं। ट्रांजिशन मेटल एक हमारे पास नाम से एक ब्लॉक है। ठीक है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट में आप लोग जाके देखें तो वहाँ पे सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे मेटल है। ठीक है ना, उनकी मेटल वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मेटल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ या करेक्टरिस्टिक्स मेटल की क्या है, मेटल्स हैव हाई हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जो मेटल होते हैं उनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि जब भी कोई चीज़ आपके पास सॉलिड है, जब उसको आप इतना स्ट्रांगली हीट करें कि वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो उसे हम जो है ना उसको जिस पॉइंट पे वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगी, जिस पॉइंट पे या जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ट होना शुरू होगी, उसे मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि कोई भी लिक्विड जब अपनी यानी कि लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाता है, और जिस पॉइंट पे लिक्विड हालत से अपनी गैस हालत में कन्वर्ट होता है, तो उस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट्स बोलते हैं, सॉरी हाँ जी, बॉइलिंग पॉइंट्स बोलते हैं। तो इस तरह हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, तो हमारे पास जो मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, हाई होते हैं। हाई होने का मतलब ये है कि उनके बहुत ज़्यादा हमें उन्हें टेम्परेचर देना पड़ता है। क्यों? चूँकि उनके बीच में मेटालिक बॉन्ड होता है, और मेटालिक बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है तोड़ने के लिए। ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास है इसकी मेटल की प्रॉपर्टी है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब आप लोगों ने देखा होगा घर में हम डिफरेंट पैन यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए। तो पैन को जो है ना, अगर आप साइडों से, आप आजकल तो ऐसे पैन आ गए हैं कि उनके जो यानी कि नॉन स्टिक पैन है, तो वो समटाइम जो है ना वो जो उनके यानी कि पकड़ने वाली जगह होती है, आप कह सकते हैं, तो वहाँ तक हीट पहुँचती ही नहीं है। इससे कुछ 10-12 साल पहले आप लोग जाएं तो वहाँ पे तब हमारे पास कुछ पैन ऐसे हुआ करते थे, मेटल के कुछ पैन ऐसे हुआ करते थे, आयरन के। तो जैसे ही हम उनको हीट करते थे तो वो उन जहाँ से हम पकड़ने वाली जगह होती थी वो भी गर्म हो जाती थी। उसका मतलब ये था कि वो क्या होती थी, हीट जो है ना वो हीट ट्रांसफ़र हो जाती थी। तो इस तरह जो जितने भी मेटल्स हैं, प्योर मेटल्स हैं, ठीक है ना, जिस तरह आयरन हो गया हमारे पास, निकल हो गई, इसके अलावा आप कह सकते हैं सोना है, आरम।
जिसे हम बोलते हैं केमिस्ट्री के अंदर, ये जितने भी मेटल्स हैं ना, ये क्या करते हैं, ये हीट को कंडक्ट करते हैं। यानी कि हीट अगर आप एक सिरे से हीट करेंगे तो वो जो हीट होगी वो दूसरे सिरे तक खुद ब खुद पहुंच जाएगी। क्यों पहुंचेगी? वो जस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इस वजह से पहुंचती है। अब अगर आप प्लास्टिक को एक साइड से हीट करें, ठीक है, प्लास्टिक मेटल तो नहीं है, प्लास्टिक को एक साइड से हीट करें तो दूसरी साइड पे हीट नहीं पहुंचती। उसका रीज़न क्या होता है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते जो कि एनर्जी को लेके नहीं जाते एक सिरे से दूसरे सिरे तक। जबकि मेटल्स के अंदर क्या होता है कि अगर आप एक सिरे से उसे हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं, तो दूसरे सिरे तक जो है ना वो क्या पहुंच जाती है, हीट पहुंच जाती है। इस तरह ये हीट के कंडक्टर हैं। अच्छा जी, और आगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है। यानी कि अगर आप तार का, यानी कि बिजली की तार का एक सिरा अगर मेटल के साथ जोड़ते हैं तो यानी कि उसके अंदर से करंट फ्लो करने लग जाता है। क्यों? बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही यही है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी का यही मतलब है ना कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही आप कोई तार उस मेटल की वायर के साथ लगाएंगे तो उसमें ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पीछे जो तार से इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे वो उन इलेक्ट्रॉन्स को आगे पुश करेंगे, इस तरह वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस जो हमारे पास मेटल का पीस है उसमें से भी जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी पास करने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वहाँ पे, ठीक हो गया। तो ये मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है, दे आर हार्ड एंड हैवी। हमारे पास जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, ठीक है ना। आपने आयरन देखा होगा वो क्या है, हार्ड है, और भारा भी होता है, हैवी। हैवी मतलब भारा, ठीक है ना, सख्त भी होते हैं और भारे भी होते हैं। आगे हाउ मेटेलिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड, मेटेलिक बॉन्ड बनता कैसे है, सबसे पहले ये देखना है हमने, ठीक है ना। पहले तो हमने देखा था कि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर म्यूचुअल शेयरिंग होती है, दो एटम आपस में जुड़े होते हैं, तो दोनों एटम आपस में क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर करते हैं। जबकि आयनिक बॉन्ड के अंदर हमने देखा था कि एक एटम एक अपना जो है ना इलेक्ट्रॉन पूरा किसी दूसरे एटम को दे देता है, इस तरह उसके ऊपर पॉजिटिव और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, फुल पॉजिटिव फुल नेगेटिव, तो उनके बीच में बॉन्ड बन जाता है, आयनिक बॉन्ड। इस तरह कोवलेंट बॉन्ड का भी देखा था हमने। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में भी क्या हुआ था कि एक एटम अपना पूरा लोन पेयर यानी कि दो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को डोनेट कर देता है, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में था। पोलर और नॉन पोलर जो देखे थे वो तो कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स थी आगे। तो मेटालिक बॉन्ड के अंदर ये मेटालिक बॉन्ड कैसे बनता है इसको हमने देखना है। तो मैंने पॉइंट्स बना के जो है ना लिखे हैं, 4 पॉइंट्स बना के लिखे हैं ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। इन मेटल्स, आप लोगों ने जहाँ से स्टार्ट करना है मैं आप लोगों को इस वे से समझाऊंगा ताकि आप लोग इजीली इसको अपने जहन में रख सकें। इन मेटल्स द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर वीक ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ मेटल एटम्स एंड ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स। इन दिस वे देयर आयनाइजेशन एनर्जीज आर आल्सो लो। इसका मतलब ये है कि जो मेटल्स हैं, मेटल के एटम क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। मेटल के एटम जितने भी हैं वो क्या है, बड़े हैं, उनके अंदर नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा हैं। जब नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस है उनके अंदर, उस न्यूक्लियस का और उनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उस एटम के अंदर, उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो क्या होती हैं, वीक होती हैं। जब अट्रैक्टिव फोर्सेज वीक होती हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ से जो वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन है वो ईजिली लूज कर देते हैं अपना, ठीक है ना। जब वो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या है, कम है, लो आयनाइजेशन एनर्जी है उनकी। तो दूसरा पॉइंट क्या है, ड्यू टू दीज रीजन, यानी कि इस रीजन की वजह से मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इजीली। तो इस यानी कि ये अबाउ जो रीजन हमने दिए हैं 2-4, इस रीजन की बेस पे हम कह सकते हैं कि वो जो उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देते हैं, ठीक है ना। उनके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो अपना आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर दें। इन दिस वे दीज फ्री और लूज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल मेटल एटम मूव फ्रीली इन द स्पेसेस बिटवीन एटम्स ऑफ अ मेटल। अब आपको पता है कि मेटल का ज़ाहिर है एक पूरा, यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारे पास एक पीस है। अब मेटल का एक पीस होगा तो उसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ एटम होंगे, और हर एटम अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इलेक्ट्रॉन का पूल बन जाएगा उसके अंदर, ठीक है ना। हर मेटल, अगर फ़र्ज़ करें एक हमारे पास पीस है, इतना ही पीस कर लें, जितना मार्कर है इतना ही मेटल का पीस है। फ़र्ज़ करें हमारे पास आरम का पीस है, ये फेरस का पीस है, आयरन का पीस है, तो इसके अंदर क्या होगा कि बेसिकली जितने भी ट्रिलियंस ऑफ एटम होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ट्रिलियंस ऑफ एटम, हर एटम अगर अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर तो अरबों खरबों जो है ना इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि एक पूल बन जाएगा जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, और वहाँ पे क्या होंगे, यानी कि जो एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे ओब्वियसली उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो उनकी वहाँ पे कैटायन भी होंगी, यानी कि मेटल कैटायन भी होंगे और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और एक पूल की फॉर्म में होंगे। A pool of electron is formed where nuclei of all metal atoms submerged in a sea of these free electrons.
वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक बहुत बड़ा पूल बनता है, उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं या मेटल कैटाइन हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो सब मर्ज हो जाते हैं, सब मर्ज हो जाते हैं वहाँ पे। सब मर्ज का मतलब ये है कि आप कह सकते हैं कि डूब जाते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। ये जस्ट एक बताया गया है कि वहाँ पे जो है ना यानी कि इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा हो जाते हैं और जो मेटल कैटाइन है वो कम होते हैं, तो वो यानी कि बीच में जो है ना वो स्टक हो जाते हैं। चौथा पॉइंट है, इन दिस वे ऑल मेटेलिक एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड एज शोन बिलो। तो इस तरह जो है ना वो पॉजिटिव कैटाइंस और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होता है कि उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। उस बॉन्ड को हम मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। तो अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मेटेलिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है। अच्छा, इससे पहले हमने आयनिक बॉन्ड देखा था। आयनिक बॉन्ड में भी हमारे पास अल्कली मेटल थे, ठीक है ना। अल्कली मेटल पहले और दूसरे ग्रुप के जो मेटल हैं, अल्कली मेटल और दूसरे अल्कलाइन अर्थ मेटल, वो भी अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन लूज करके दूसरे को डोनेट कर देते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके एक पूल सा बनाते हैं और उस पूल के अंदर इनके अपने जो मेटल के कैटाइंस होते हैं वही जो है ना वहाँ पे सबमर्ज्ड होते हैं। जबकि अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो कि पहला और दूसरा ग्रुप था पीरियोडिक टेबल के अंदर इस साइड पे, वो क्या करते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके दूसरे एटम को यानी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो इसकी वजह से एक के ऊपर फुल पॉजिटिव आ जाता है और दूसरे के ऊपर फुल नेगेटिव आ जाता है। वहाँ पे दो डिफरेंट किस्म के एटम होते हैं, तब उनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। लेकिन यहाँ पे ये सीन नहीं है, यहाँ पे जस्ट सारे एक ही एलिमेंट के एटम हैं, ठीक है ना, और सारे अपने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का पूल बन रहा है। और उस पूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है और उनकी जो मेटल कैटाइन है उनके बीच में क्या होती है, एक अट्रैक्शन होती है और उसे हम जो है ना एक बॉन्ड सा बनता है, उसे जो है ना मेटेलिक बॉन्ड का नाम दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, फर्ज करें ये मेटल का एक पूरा पीस है यहाँ से यहाँ तक। ये जस्ट एक एग्जांपल से बताया गया, हालांकि इतने इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है, इतने इलेक्ट्रॉन तो ये तो गिने चुने इलेक्ट्रॉन है, 20-25 इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो जो है ना आप कह सकते हैं कि बहुत कम है। तो आपके पास अगर छोटा सा भी यानी कि इतना सा भी मेटल का पीस हो तो उसके अंदर हज़ारों लाखों जो है ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये तो बहुत कम है। ये जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे फर्ज करें ये मेटल एटम है, ये जो पॉजिटिव साइन शो हो रहे हैं ये क्या है, मेटल कैटाइन है। इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं। इन्होंने ये जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो ये सारे ये जो डॉट फॉर्म में ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ये ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है, ये ब्लैक डॉट्स जो है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये मेटल का पीस है। और ये जो पॉजिटिव है ये प्रोटॉन को शो कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है और प्रोटॉन जो है बीच में क्या है, सब मर्ड है, यानी कि तैर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। अब ये कह सकते हैं तो इस तरह जो है ना यहाँ पे अब ये भी हो सकता है कि एक जो मेटल कैटाइन है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करे। कुछ मेटल ऐसे हैं जस्ट एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो इस तरह हमारे पास कुछ मेटल ऐसे हैं जो दो दो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो तीन तीन इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो चार चार इलेक्ट्रॉन भी लूज करते हैं। तो इस तरह जो है ना ये मेटल के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल जो है ना वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो कौन वो हर मेटल के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ये बेसिकली ट्रांजिशन मेटल के अंदर देखते हैं। और ट्रांजिशन मेटल एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री है, बहुत बड़ी केमिस्ट्री आप कह सकते हैं, ठीक है ना। ये ट्रांजिशन मेटल के ऊपर एक सेपरेट केमिस्ट्री है, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये जस्ट हमने बताया है कि इन मेटल्स के बीच में बॉन्ड कौन सा बनता है। अच्छा, ये जो एंड पे लेंथेनाइड और एक्टेनाइड्स हैं ये भी मेटल्स में आ जाते हैं, ठीक है। ये भी डी ब्लॉक मेटल सॉरी आते तो डी ब्लॉक के अंदर ही हैं, लेकिन इनको एक अलग कैटेगरी में नीचे एफ ब्लॉक में रखा गया क्योंकि इनके वैलेंस शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एफ सब शेल में फॉल करते हैं, इस वजह से इनको अलग से रखा गया। तो ये सारे क्या है, मेटल्स हैं बेसिकली। और ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हमने लूज करते हैं। हमने देखा था कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड कौन से एलिमेंट के बीच में बनता है? कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बेसिकली अल्कली और अल्कलाइन में अर्थ मेटल पहले दो ग्रुप और आखिरी जो हेलोजन्स हैं उनके बीच में जो है ना आयनिक बॉन्ड बनता है, ये हमने देखा था, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड कौन सा बनता है? कोवलेंट बॉन्ड जो ग्रुप 3 है, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 3 से लेके आगे हमारे पास इधर जो है ना वो ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, इनके जो आपस में एलिमेंट्स हैं या सारे, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है ना वो एक अलग टाइप आ जाती है, यानी कि अगर कोई एटम ऐसे हैं जिनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर हैं तो वो अपना लोन पेयर किसी दूसरे ऐसे मॉलिक्यूल को डोनेट करते हैं या ऐसे एटम को डोनेट करते हैं जिनके अपने जो है ना इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इस तरह जो मेटालिक बॉन्ड है, ये जो बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट जो डी ब्लॉक हमारे पास है, इनके जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे कौन सा बॉन्ड जो है ना कौन सी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है इनके अंदर? मेटालिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जितनी भी हमने टाइप्स पढ़ी हैं ये सारी समझ आ चुकी होंगी कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कैसे बनता है, पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं, और इसके अलावा हमारे पास जो है ना मेटालिक बॉन्ड, इसका क्या मतलब है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने बड़ी यानी कि डेप्थ से समझाई हैं और कॉन्सेप्ट दे के समझाई हैं। अच्छा, इसके अंदर आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं, आरएम की एग्जाम्पल दे सकते हैं, AU की, ये आरएम है। इसके अलावा FE, ये जो है ना हमारे पास फेरम है। इसका लोहे का जर्नल नाम जो है ना वो केमिस्ट्री के अंदर फेरम है, ठीक है ना। तो आगे ये दो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, एक फेरस, एक +2 फॉर्म है और एक +3 फॉर्म है, फेरिक की फॉर्म है, ठीक है। तो इस तरह जो है ना ये आप दो एग्जांपल वहाँ पे कोड कर सकते हैं मेटालिक बॉन्ड के अंदर, यहाँ पे यानी कि डेफिनेशन के बाद ही आप ये दो एग्जांपल कोड कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तभी तक अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।